हाय एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम लोग ने अपना जो अपडेट का स्क्रीन था वो कंप्लीट कर लिया था, और अब हमें अपना जो कम्युनिटीज़ का स्क्रीन है वो कंप्लीट करना बाकी रह गया है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो एक बार मैं अपना जो कम्युनिटीज़ का स्क्रीन है वो आपको शेयर करता हूँ। तो ये रहा हम लोग का कम्युनिटीज़ का स्क्रीन। इसमें भी हम लोग को एक टॉप बार लगाना है और सर्च का आइकन और मोर का आइकन लगाना है। उसके बाद हम लोग का जो एक बटन लगा लेना है, और उसके बाद योर कम्युनिटीज़ का टेक्स्ट डालना है, और उसके बाद हम लोग का कुछ कम्युनिटीज़ हम लोग को शो कर देना है। तो ये है हम लोग का कम्युनिटीज़ का स्क्रीन, जो बहुत ही सिंपल है और इसको क्रिएट करना बहुत ईजी है। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं। तो अपना जो एंड्रॉइड स्टूडियो पे आऊँगा, और स्टूडियो पे आने के बाद हम लोग को अपना जो प्रोजेक्ट का सेक्शन है उसको ओपन करूँगा, और इसको मैं कभी के लिए क्लोज कर लेता हूँ। इसको भी मैं क्लोज करूँगा, और ऊपर आने के बाद जो प्रेजेंटेशन है इसमें हम लोग अपना कम्युनिटी का स्क्रीन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले पता ही हम लोग को पैकेज बनाना रहेगा, तो पैकेज बनाता हूँ कम्युनिटी स्क्रीन बोल के। तो इधर मैंने एक पैकेज बना लिया है कम्युनिटी स्क्रीन, और इसके अंदर मैं कम्युनिटी स्क्रीन का फाइल बनाऊंगा। तो कॉटलिन क्लास क्लास फाइल, और फाइल में मैं सेलेक्ट करूंगा, और इधर आके मैं कम्युनिटी स्क्रीन और राइट करूंगा। तो जो हम लोग का कम्युनिटी स्क्रीन का कॉटलिन फाइल है वो रेडी हो चुका है। और इसके अंदर हम लोग को कंपोजिबल फंक्शन बनाना है कम्युनिटी स्क्रीन नाम का। तो मैंने इधर एक कंपोजिबल फंक्शन बना लिया है। तो सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट ऐप को मैं क्लोज करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग को बनाना है अपना टॉप बार। तो टॉप बार बनाने के लिए वही स्कैफोल्ड यूज करना होगा। तो स्कैफोल्ड से भी मैं सबसे पहले इधर प्रीव्यू ऐड कर लेता हूँ। तो एड्रोवाइड प्रीव्यू, प्रीव्यू छोटा हो गया तो पी बड़ा करना था, तो प्रीव्यू। उसके बाद शो सिस्टम यूआई, इसमें हम लोग को करना है ट्रू, और ट्रू हो गया। मैं स्क्रीन को स्प्लिट करता हूँ, बिल्ड एंड रिफ्रेश करता हूँ। तो हम लोग का जो स्क्रीन है वो इनिशियलाइज हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करें। तब तक के लिए मैं जो स्क्रीन है उसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कि आपको कोड अच्छे से दिखे। हम लोग का स्क्रीन इनिशियलाइज हो गया है और एमपीटी स्क्रीन दिख रहा है। तो हम लोग को अब टॉप बार बनाना रहेगा। तो टॉप बार बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड हम लोग लेना है टॉप बार, तो बेसिकली इधर नहीं लेना है, तो स्कैफोल्ड के ऊपर आना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। तो स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद इसके अंदर हमको लेना है टॉप बार, और टॉप बार में हम लोग को करना है कंपोजिबल। तो कंटेंट को भी हम लोग एक बार सेट करते हैं। तो इसमें लेना है कॉलम, और कॉलम के अंदर लेना है मॉडिफायर, और मॉडिफायर डॉट पैडिंग, जो हम लोग को बाय डिफॉल्ट पैडिंग मिला है उसको इट से पास कर लेना है। तो कंटेंट का भी काम हो गया है। तो जैसे कि हम लोग का जो टॉप बार है वो कुछ सिमिलर है हम लोग का अपडेट स्क्रीन से। तो हम मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा अपडेट स्क्रीन, और इसमें हम लोग के पास है टॉप बार, और मैं स्क्रीन को स्प्लिट करता हूँ। तो ये रहा हम लोग का टॉप बार, और मैं एक बार आपको डिजाइन दिखाता हूँ। ये रहा कम्युनिटीज का टॉप बार। तो ये लगभग सिमिलर है। हम लोग अपना जो टॉप बार में एक कैमरा आइकन एक्स्ट्रा है इधर, तो इसको हम लोग रिमूव करेंगे, और सब सिमिलर ही है। और थोड़ा सा उसका हाइट जो है जो कम्युनिटी का वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसका हाइट हम लोग इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। तो यही कोड को हम लोग सिंपली कॉपी कर लेंगे। इससे हम लोग का जो टॉप बार है वो बहुत फास्ट बन जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग का वेरिएबल है उसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये सारा वेरिएबल मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं अपने कम्युनिटीज स्क्रीन पे आऊँगा, और जो कम्युनिटीज का जो फंक्शन है कंपोजिबल फंक्शन, उसके अंदर मैं इस तीनों वेरिएबल में पेस्ट कर लूँगा। तो इसको पेस्ट करने के बाद फिर से मैं टॉप बार पे आऊँगा, और टॉप बार पे आने के बाद जो हम लोग का तो ये जो बॉक्स है इधर से मैं सेलेक्ट करना स्टार्ट करूँगा, पूरा ही सेलेक्ट करूँगा। तो हम लोग को सिंपल हॉरिजॉन्टल डिवाइडर तक ले सेलेक्ट कर लेना है, और इसको मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद कम्युनिटी स्क्रीन पे आऊँगा, और जो टॉप बार है इसके अंदर मुझे पेस्ट करना है। इधर मैंने पेस्ट कर दिया। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो हम लोग का जो इम्पोर्ट्स है वो हुआ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट्स हो रहा है। ओके, तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो आई थिंक एक जो कर्ली ब्रेसेस है वो मिसिंग है, तो मैं उसको ऐड करता हूँ। ओके, सो ये हम लोग का जो एक कर्ली ब्रेसेस था वो मिसिंग था, मैंने ऐड कर दिया है। तो हम लोग का कम्युनिटी स्क्रीन में जो टॉप बार वाला कंपोजिबल फंक्शन है वो आ गया है, सेम टू सेम डिजाइन दिख रहा है। तो हम लोग को कुछ चेंजेस करना रहेगा। तो ऊपर आऊँगा मैं, सबसे पहले जो अपडेट्स लिखा हुआ है उसको चेंज करते हैं। तो और मैं ऊपर आऊँगा, ये रहा टेक्स्ट। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, आपको अच्छे से दिख पाए। तो इधर हम लोग को अपना जो अपडेट्स हटा के कम्युनिटीज लिख लेना है। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया, और इधर मैं लिखूंगा कम्युनिटीज। तो हम लोग का कम्युनिटीज दिख रहा है, और ये जो बोल्ड है इसको मैं रिमूव करूंगा। तो इसके बाद जो हम लोग का कैमरा का आइकन है वो रिमूव करना रहेगा। तो मैं अपना कैमरा का आइकन सर्च करता हूँ। तो कैमरा इधर आ कैमरा का आइकन, तो इसको मैं रिमूव करूंगा। तो ये हो गया रिमूव। और तो एक बार जो हम लोग का सर्च का फंक्शनैलिटी है वो एक बार टेस्ट करते हैं। तो सर्च भी अच्छे से काम कर रहा है, और ये क्रॉस का बटन है इसको क्लोज करते हैं, तो ये भी अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं अपने जो इंटरेक्टिव मोड है उसको बंद करता हूँ। तो हम लोग का जो मोर का आइकन है और उस पर हम लोग जब क्लिक करते हैं तो वही हम लोग का जो अपडेट स्क्रीन का जो ऑप्शन है ड्रॉप डाउन मेन्यू है वही देखने को मिलेगा। मैं एक बार इसको आपको करके दिखाता हूँ। तो इधर मैंने मोर पे क्लिक किया तो वही स्टेटस प्राइवेसी क्रिएट चैनल, तो ये दोनों को हम लोग को रिमूव करना रहेगा। तो इधर हम लोग सेटिंग्स को ओनली रखने वाले हैं, और ये दोनों को हम लोग रिमूव करने वाले हैं। तो इंटरेक्टिव मोड में डीएक्टिवेट करता हूँ। डीएक्टिवेट करने के बाद मैं नीचे की ओर आऊँगा।
तो दो मेरा ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो इधर ये दोनों को हटा लेना है। तो ये दोनों ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम को हटाना है, हम लोग को सिंपली एक ही ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम रखना है। तो इसको एक बार हम लोग टेस्ट करते हैं। फिर से मैं इंटरेक्टिव मोड एक्टिवेट करूंगा और मोर पे क्लिक करूंगा, तो सेटिंग्स देखने को मिल रहा है, इसको मैं ऑफ करता हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें अपना बॉटम नेविगेशन डालना रहेगा। तो बॉटम नेविगेशन डालने के लिए और इस स्कैफोल्ड में बॉटम बार को लेना है। तो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तो सबसे पहले तो इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट करने के बाद अपना जो टॉप बार है उसको मैं देखता हूँ किधर तक गया है। तो इधर तक टॉप बार है। इसके बाद हम लोग को लगाना है बॉटम बार। पहले सबसे पहले जूम इन करता हूँ। तो जूम इन कर लिया है मैंने। अब लूंगा बटन बार, ये रहा बटन बार। हम लोग ने जो बटन नेविगेशन बनाया था वही पास करना है इधर। तो इधर मैंने बटन नेविगेशन पास कर दिया है और जो हम लोग का बटन बार है वो दिख भी रहा है। तो अब हम लोग को एक बटन बनाना रहेगा। तो मैं आपको एक बार डिजाइन में दिखा देता हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग का जो बनाना है ये बटन, तो ये बटन बहुत ईजिली बन जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ गया हूँ मैं। इस बटन को बनाने के लिए हम लोग को कंटेंट में आना रहेगा। तो इस स्कैफोल्ड का जो कंटेंट है ये रहा, और इसके अंदर कॉलम है, कॉलम के भीतर हम लोग को आना है और सबसे पहले लेना है बटन। तो बटन कंपोजेबल हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है। तो जो हम लोग का बटन है वो स्क्रीन पे दिख भी रहा है, तो इसका डेंटिंग बेंडिंग करना रहेगा। तो चलिए इसका डेंटिंग बेंडिंग करते हैं। तो सबसे पहले लगाना है हम लोग को कलर। तो कलर्स, ओके। सो इधर एक मिस्टेक हो गया है, मैंने करली ब्रेसेस बाई मिस्टेक से क्लियर कर दिया था। तो इसके बाद हम लोग को लगाना है कमा। कमा लगाने के बाद हम लोग को इसका कलर चेंज करना रहेगा। तो कलर्स लेंगे। कलर्स लेने के बाद हम लोग को लगाना है बटन डिफॉल्ट। तो बटन डिफॉल्ट लेना है और डॉट लगा के बटन कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इसके अंदर लेना है कंटेनर कलर, और कंटेनर कलर के लेना है कलर रिसोर्स। हम लोग अपना जो कस्टम कलर है वो यूज करने वाले हैं। और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो आपको अच्छे से दिख पाए। थोड़ा सा स्लाइड करूंगा और इसमें लेना है आर डॉट, ओके। सो ये थोड़ा सा नीचे चला गया मेरा जो कर्सर, ऊपर आऊंगा और डॉट कलर डॉट लाइट ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग का जो बटन का कलर है वो लाइट ग्रीन हो गया है। अब इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा इसका साइज वाइज बढ़ाना रहेगा। तो साइज बढ़ाते हैं। तो साइज बढ़ाने के लिए आपको पता ही है मॉडिफायर हम लोग लेंगे। तो एक बार मैं तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट कर लूँ तो अच्छे से दिख पाए कि कौन सा क्लोजिंग ब्रैकेट किधर है। तो कंटेनर कलर के बाद हम लोग को लेना है मॉडिफायर। तो कॉमा लगा लिया इधर मैंने, मॉडिफायर। तो मॉडिफायर देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं देखने को मिला है, ओके। हम लोग को बटन कलर के अंदर में मॉडिफायर लगा रहा था तो बाहर लगाना था। तो मॉडिफायर और मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विथ कर लेना है। तो जो हम लोग का बटन है वो पूरा विथ कवर करेगा। तो जैसे कि हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोग का जो बटन है फुल कवर कर रहा है। अब इधर ऐड करना है हम लोग को पैडिंग। पैडिंग से ये बटन को जो साइड से हम लोग सप्रेस करेंगे लोग, तो जो हम लोग का बटन है वो विथ से अपने हिसाब से छोटा हो पाएगा। तो पैडिंग में तो हम लोग को ऐड करना है 60.dp। तो हम लोग का जो बटन है वो एकदम रेडी है। अब इसमें हम लोग को एक टेक्स्ट डालना रहेगा। तो टेक्स्ट क्या डालना है एक बार हम लोग डिजाइन पे देखते हैं। तो ये रहा टेक्स्ट, स्टार्ट अ न्यू कम्युनिटी। तो ये हम लोग का टेक्स्ट ऐड करना रहेगा। तो एंड्रॉइड स्टूडियो पे आया मैं और ये बटन का जो करली ब्रेसेस है इसके अंदर आना है और टेक्स्ट कंपोज लेना है। और टेक्स्ट कंपोज लेने के बाद इसमें लिखना है स्टार्ट अ न्यू कम्युनिटी, CO कम्युनिटी। तो इधर मैंने जो टेक्स्ट है वो ऐड कर लिया है और अब सेम टू सेम लग रहा है। अब हम लोग को जो ऐड करना रहेगा योर कम्युनिटीज का टेक्स्ट, तो इसको भी ऐड करते हैं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ गया हूँ मैं। तो योर कम्युनिटी लगाने से पहले मैं जो ये टेक्स्ट का थोड़ा सा इसमें डेंटिंग पेंटिंग ऐड करना चाहता हूँ। सिंपल से मैं इसका जो फॉन्ट साइज है वो रखूंगा 16.sp। तो जो फॉन्ट साइज है थोड़ा सा वो बड़ा दिखे 16.sp करने के बाद, और इसका जो फॉन्ट वेट है उसको भी हम लोग को चेंज करना है। तो फॉन्ट वेट में रखूंगा फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। तो ये सिलेक्ट कर लिया मैंने और जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड हो जाना चाहिए। तो जो हम लोग का फॉन्ट है वो बोल्ड हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग को लगाना था एक और टेक्स्ट। तो उससे पहले हम लोग को लगाना है एक मॉडिफायर। तो ये रहा कॉलम का जो कॉलम का क्लोजिंग ब्रैकेट हम लोग को दिख नहीं रहा है, तो यही होना चाहिए। तो इसके अंदर हम लोग को लगाना है स्पेसर, क्योंकि हम लोग को गैप भी ऐड करना है। तो स्पेसर आया है और मॉडिफायर डॉट हाइट, हाइट पे लेना है 8.dp। हाइट ऐड करने के बाद हम लोग को लगाना है टेक्स्ट। तो स्पेसर के नीचे आना है और इधर हम लोग को लेना है टेक्स्ट कंपोजेबल और इसमें हम लोग को लिखना है योर कम्युनिटीज। तो मैंने इधर योर कम्युनिटीज लिख दिया है। अब इसका जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज करने वाले हैं। तो फॉन्ट साइज लेना है हम लोग को 20.sp। तो जो हम लोग का स्क्रीन है वो लोड हो रहा है। इसका जो फॉन्ट वेट है वो भी हम लोग को इंक्रीज करना है। तो फॉन्ट वेट और फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, डॉट लगाया और बोल्ड को सेलेक्ट किया। इसके बाद हम लोग को ऐड करना है पैडिंग। तो इधर लूंगा मॉडिफायर। तो सबसे पहले तो मैं इसको एक बार फॉर्मेट करता हूँ और इसको लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करता हूँ और करने के बाद लेना है मॉडिफायर डॉट पैडिंग और उसमें हॉरिजॉन्टल पैडिंग ऐड करेंगे। तो 16.dp हॉरिजॉन्टल पैडिंग ऐड करना है। इसके बाद हम लोग को वर्टिकल पैडिंग ऐड करना है। वर्टिकल पैडिंग हम लोग को ऐड करेंगे 8.dp। तो मैंने वर्टिकल पैडिंग भी ऐड कर दिया है, ओके। सो हम लोग का योर कम्युनिटी स्क्रीन है वो बहुत अच्छे से दिख रहा है और इसका डिजाइन डेंटिंग पेंटिंग सब अच्छे से हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग को नेक्स्ट क्या बनाना रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग को अब ये चैनल्स बनाना रहेगा। चैनल्स बोलिए या तो हम लोग कह सकते हैं कम्युनिटीज़। तो ये 3 4 5 आप जितने चाहें वो इतने कम्युनिटीज़ बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं।
तो फिर से मैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे आऊँगा। तो कम्युनिटीज़ बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे लेज़ी कॉलम। तो लेज़ी कॉलम से जो कम्युनिटीज़ है वो उसमें स्क्रोलेबल भी ऐड हो जाएगा और जितना चाहे उतना हम लोग कम्युनिटीज़ बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को एक तो डिज़ाइन बनाना रहेगा और उसके बाद हम लोग को डेटा देना रहेगा लेज़ी कॉलम को। तो चलिए डिज़ाइन बनाते हैं। तो फिर से मैं प्रोजेक्ट टैब खोलूँगा और जो हम लोग का कम्युनिटी स्क्रीन है इसमें हम लोग एक नया फाइल बनाएंगे। इस फाइल का हम लोग नाम रखने वाले हैं कम्युनिटी डिज़ाइन। तो कम्युनिटी डिज़ाइन हटा के मैं कम्युनिटी आइटम डिज़ाइन रख लेता हूँ। तो इससे हम लोग को जो अंडरस्टैंडिंग में अच्छे से समझ में आएगा कि ये कौन सा स्क्रीन है। तो इधर मैंने कम्युनिटी आइटम डिज़ाइन रख लिया है और ये फाइल का नाम मैंने कम्युनिटी आइटम डिज़ाइन भी रख दिया है। इसमें हम लोग को लाना है कंपोजेबल। उसके बाद मैं बनाऊंगा फंक्शन और फंक्शन का नाम रहेगा कम्युनिटी आइटम डिज़ाइन। उसके बाद मैं स्मॉल ब्रैकेट लाऊंगा और कर्ली ब्रेसेस लाऊंगा और इसके अंदर हम लोग को लेना है रो। तो रो से पहले मैं इसमें ऐड करूंगा अपना प्रीव्यू। तो एड राइट प्रीव्यू। ओके, पी फिर से मेरा छोटा हो गया है तो बड़ा पी लूंगा और पी व्यू और इसमें लाऊंगा शो सिस्टम यूआई ट्रू। इधर मैंने शो सिस्टम यूआई ट्रू कर लिया है और अपना जो स्क्रीन है उसको स्प्लिट करूंगा और इसके थोड़ा सा जूमिंग कर लूंगा, आपको अच्छे से कोड दिख पाए। स्क्रीन इनिशियलाइज नहीं हुआ है तो बिल्ड एंड रिफ्रेश मैनुअली कर लेना है। तो हम लोग का जो स्क्रीन है वो इनिशियलाइज हो गया है और इम्पिटी स्क्रीन देखने को मिल रहा है ये, और इम्पिटी स्क्रीन मुझे अच्छा नहीं लगता है देखने को। तो चलिए इसको अपना डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लगाना है रो और रो के अंदर हम लोग को लेना है इमेज। ये ले लिया इमेज और इसमें लगाना है पेंटर रिसोर्स। इसमें लगाऊंगा आर डॉट और ड्रोएबल डॉट। जो आर है इंपोर्ट नहीं हुआ है तो इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो इधर मैंने आर को इंपोर्ट कर लिया है। अब एक्सेस करूंगा अपना इमेज। तो इमेज एक्सेस कर लिया और कंटेंट डिस्क्रिप्शन को नल कर लेना है। तो नल कर लिया मैंने। तो इमेज है वो दिख रहा है, इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है तो इसको छोटा करना रहेगा। तो इसके लिए हम लोग लाएंगे मॉडिफायर। तो मॉडिफायर डॉट साइज के, ये मैंने गलत सिलेक्शन कर लिया है। तो मॉडिफायर फिर से इसके बाद डॉट साइज। तो साइज़ देना है हम लोग का 60.dp। तो डीपी जो है हम लोग का इम्पोर्ट नहीं हुआ है तो इसको इम्पोर्ट करते हैं। तो ये मैंने डीपी इंपोर्ट कर लिया है और इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ। तो हम लोग का इमेज जो है वो दिख रहा है। तो इमेज बहुत स्क्रीन के ऊपर और साइड में सटा सटा दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा गैप वैप ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जाना है रो में और रो में हम लोग को लेना है मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स विद। जो रो है हम लोग को पूरा कवर कर पाए और रो के अंदर ही हम लोग जितना भी अपना कंपोनेंट है वो ऐड करने वाले हैं। तो इसीलिए मैं जो पूरा विद को मैं कवर करना चाहता हूँ। अपने डिजाइन में भी हम लोग देख सकते हैं कि ये रो में ही बना हुआ है और ये पूरा विद को कवर किया हुआ है। तो चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। विद के बाद हम लोग को ऐड करना है पैडिंग और पैडिंग में ऐड करूँगा 12.dp। ठीक है, इसके बाद हम लोग को लगाना है वर्टिकल अलाइनमेंट। जो भी हम लोग कंपोनेंट ऐड करने वाले हैं वो सेंटर में रहे। रो के जो रो है उसके वर्टिकली सेंटर में रहे। तो इसीलिए हम लोग को वर्टिकल अलाइनमेंट में अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली करना है। तो इधर लिया मैंने अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली। इसको मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो मैंने इधर फॉर्मेट कर लिया है। तो हम लोग का जो इमेज है वो अच्छे से दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, जो टेक्स्ट है वो ऐड करना है हम लोग को। तो एक बार डिजाइन देखते हैं। तो टेक्स्ट में हम लोग का जो कम्युनिटी का जो नेम है वो ऐड करना है, उसके बाद मेंबर्स को शो करना रहेगा। तो चलते हैं इसको अपना एंड्रॉइड स्टूडियो में डिजाइन करते हैं। तो इधर मैं अपने स्टूडियो पे आ गया हूँ। तो इमेज के नीचे हम लोग को सबसे पहले तो स्पेस ऐड करना है क्योंकि दोनों जो इमेज है और जो टेक्स्ट है उसके बीच में स्पेस देखने को मिल रहा है। तो स्पेस ऐड करते हैं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो पे आया और इधर मुझको लेना है स्पेसर और इधर लेना है मॉडिफायर डॉट विथ, क्योंकि हम लोग रो में तो विथ लेना, हाइट मत ले लेना गलती से। हाइट जो रहता है कॉलम में लगाना रहता है 12.dp। तो हम लोगों ने अपना जो स्पेस है वो ऐड कर लिया है। अब हमें कॉलम लेआउट लेना है और कॉलम लेआउट के अंदर हम लोग को लेना है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में हम लोग को लिखना है टेक इंथोस्टिक। तो टेक्स्ट इंथोस्टिक लिखने के बाद हम लोग को इसका थोड़ा सा डेंडिंग बेंडिंग करना रहेगा। तो डेंडिंग बेंडिंग करने के लिए हम लोग लेंगे फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं इसका। फॉन्ट साइज लेना है 16.sp को थोड़ा सा बोल्ड करेंगे। तो एसपी जो हम लोग का है वो इम्पोर्ट नहीं हुआ तो इसको इम्पोर्ट करते हैं। तो ये हो गया इम्पोर्ट। अब इसको बोल्ड करते हैं। तो बोल्ड करने के लिए लेना है फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। तो हम लोग का जो टेक्स्ट है वो बोल्ड भी हो गया, उसका साइज भी इंक्रीज हो चुका है। तो हम लोग को अब दूसरा टेक्स्ट लेना है, उसमें हम लोग को अपना जो मेंबर है वो शो करना रहेगा। तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट करता हूँ। फॉर्मेट हो गया है। अब ये कॉलम के अंदर हम लोग को दूसरा टेक्स्ट लेंगे। तो टेक्स्ट कंपोजेबल, इसके अंदर हम लोग को अपना मेंबर दिखाना है। तो मेंबर सिंपली हम लोग को ऐसे दिखाना है 256 मेंबर्स 128 मेंबर्स। तो अभी के लिए इधर लेते हैं 256 मेंबर्स। अब हम लोग का स्क्रीन पे 256 मेंबर्स देखने को मिल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या ऐड करना है। तो एक बार मैं डिजाइन पे आऊँगा। ये जो इसका कलर है वो हम लोग को ग्रे करना रहेगा। तो इसको ग्रे करते हैं। तो सिंपली लेना है कलर और कलर डॉट ग्रे। इसका जो फॉन्ट साइज है वो डिक्रीज करते हैं। तो फॉन्ट साइज 14.sp कर लेना है। तो ये जो हम लोग का टेक्स्ट है वो एकदम रेडी हो चुका है। तो आगे हम लोग को इसको डायनेमिक बनाना रहेगा। तो डायनेमिक बनाने के लिए हम लोग को डेटा क्लास लेना है। तो हम लोग को सबसे नीचे आना है और फंक्शन जहाँ क्लॉज हो रहा है इसके नीचे हम लोग अपना जो डेटा क्लास है वो क्रिएट करने वाले हैं। फंक्शन के नीचे आना है और नीचे आने के बाद हम लोग को लेना है डेटा क्लास और डेटा क्लास का जो नाम होने वाला है वो रहेगा कम्युनिटीज। तो सी कैपिटल हो जाएगा COMM
UNITIES कम्युनिटीज। तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो मैं लगाऊंगा, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग को अपना जो पैरामीटर है वो इधर मैं पास करूंगा। तो पैरामीटर हम लोग को ले लेना है, तो हम लोग को लिखना है वैल इमेज, और इमेज के बाद हम लोग को लगा इसका जो टाइप होगा इंट। इसके बाद हम लोग को लेना है नेम, तो वैल नेम, और इसका जो टाइप होने वाला है स्ट्रिंग। इसके बाद हम लोग को एक और वेरिएबल बनाना है, तो वैल, और इसका जो नाम रहेगा काउंट, या तो मेंबर काउंट कर सकते हैं, तो मेंबर काउंट ले लेते हैं, तो MEMBER मेंबर, और काउंट इसका जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग रखेंगे। इसका टाइप मैंने स्ट्रिंग रख लिया है। अब ये डेटा क्लास को हम लोग को पास करना है ऊपर वो कंपोजेबल फंक्शन में। तो ये रहा हम लोग का कम्युनिटी आइटम डिजाइन कंपोजेबल फंक्शन, इसमें हम लोग को पास करना है। तो कम्युनिटीज, तो ये जो हम लोग का डेटा क्लास है उसको फंक्शन में एक्सेस करने के लिए हम लोग इसका पैरामीटर हम लोग ने दिया हुआ है। तो कम्युनिटीज हम लोग का पैरामीटर है, और जो उसका टाइप रहेगा कम्युनिटी जो हम लोग का डेटा क्लास है। तो आगे बढ़ते हैं और कम्युनिटी से जो अपना प्रॉपर्टीज है वो एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले इमेज में आना है। इमेज में आने के बाद जो आईडी है, आईडी के बाद हम लोग को art.drawable.image दिख रहा है, इसको क्लियर करना है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो फिर से मैं सेलेक्ट करूँगा, और इसको मैंने क्लियर कर लिया। और कम्युनिटीज लेना है अपना, और कम्युनिटी से जो डॉट लगा के इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोग का जो टेक्स्ट है उसको भी हम लोग को क्लियर करना है। तो ये रहा जो नेम, तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। तो कम्युनिटीज और डॉट नेम लेना है, और नीचे हम लोग का जो मेंबर है वो दिखाना रहेगा, तो इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। और ये छूट गया, और इसके बाद कम्युनिटीज डॉट मेंबर काउंट। तो हम लोग का जो डिजाइन है और डेटा क्लास है वो एकदम रेडी हो चुका है। अब हम लोग को सिंपली जो कम्युनिटी स्क्रीन पे जाके लेजी कॉलम का यूज करना रहेगा, और लेजी कॉलम में हम लोग का जो डेटा है वो पास करना रहेगा, और जो डिजाइन है वो पास करना रहेगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो मैं प्रोजेक्ट टैब पे आऊँगा, जो कम्युनिटी स्क्रीन है इधर इसको सेलेक्ट करूंगा, प्रोजेक्ट टैब को क्लोज करूंगा, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। और जो हम लोग का कॉलम है उसके अंदर हम लोग को लेजी कॉलम लगाना रहेगा। टेक्स्ट के नीचे योर कम्युनिटीज के नीचे आना है, और लेजी कॉलम लेना है। इसमें हम लोग को अपना जो डेटा और डिजाइन पास करना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग अपना जो डेटा है वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे ऊपर आना है, और ऊपर आने के बाद अपना जो डेटा है वो क्रिएट करना है। तो डेटा क्रिएट करने के लिए हम लोग को लेना है वैल कम्युनिटीज। तो सैम्पल कम्युनिटीज लेते हैं, सैम्पल कम्युनिटीज। इसके बाद इक्वल्स टू लगाना है, और लिस्ट ऑफ, और इसके अंदर हम लोग को जो डेटा क्लास है वो एक्सेस करना है। तो डेटा क्लास का जो नाम था कम्युनिटीज, ठीक है, और स्मॉल ब्रैकेट लगाया, आई मीन कंस्ट्रक्टर। तो इसमें हम लोग को लेना है इमेज, तो इमेज लेते हैं। तो इमेज लेने के लिए हम लोग को लगाना है r.drawable.img ही ले लेते हैं। और इसके बाद हम लोग को देना है नेम। नेम में हम लोग दे सकते हैं टेक इंथुस्टिक, तो टेक। इसके बाद हम लोग को देना है मेंबर काउंट, तो हम लोग देते हैं 256 मेंबर्स। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग में। तो ये हो गया रेडी। एक दो डेटा और हम लोग देंगे लोग। तो फिर से कम्युनिटीज लेना है, और इसमें भी हम लोग को इमेज पास करना रहेगा। इमेज पास करने के लिए r.drawable डॉट वही सेम इमेज रख लेते हैं इसमें। उसके बाद नेम में ऐड करते हैं फोटोग्राफी लवर। इसका भी मेंबर काउंट देना है 156, इसमें हम लोग चिपका लेते हैं। एक और हमको डेटा क्रिएट करना है। तो कम्युनिटीज फिर से बार बार लिखने से अच्छा मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, और नीचे आऊँगा और पेस्ट किया, और जो नेम है वो चेंज करना रहेगा। इसमें नेम में मैं ट्रैवलर यूनाइटेड लूँगा। इसके बाद जो मेंबर है इसमें मैं 150 कर लूँगा। हो गया। और इस अब नीचे आना है, और जो हम लोग का लेजी कॉलम है इसके अंदर आना है, और इसके अंदर हम लोग को लेना है आइटम्स। तो जो लिस्ट वाला है वो सिलेक्ट करना है, और इसमें हम लोग को जो डेटा है वो पास करना रहेगा। तो सैम्पल कम्युनिटीज था, इसका हम लोग को बॉडी ओपन करना है, और इसमें अपना जो डिज़ाइन है वो पास करना रहेगा। तो कम्युनिटी डिज़ाइन हम लोग ने बनाया था, कम्युनिटी आइटम डिज़ाइन ये रहा, और इसमें लेना है इट। तो हम लोग का जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। तो एक बार हम लोग इसका स्प्लिट करके देखते हैं, और स्प्लिट में हम लोग अपना जो डिज़ाइन है वो दिख जाएगा। तो हम लोग का जो डिज़ाइन है वो दिख रहा है। योर कम्युनिटीज़ के बाद हम लोग के पास 3 कम्युनिटीज़ है, टेक इंटरेस्टिक बोल के, और फोटोग्राफी लवर, और ट्रैवलर यूनाइटेड। और दोस्तों बस यही था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने कम्युनिटी स्क्रीन सक्सेसफुली डिजाइन किया, जिससे यूजर के लिए और भी इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस बन गया है। अगले वीडियो में हम कॉल स्क्रीन बनाने वाले हैं, जो ऐप का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।